सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। नमस्कार, आपका स्वागत है राइजिंग उत्तर प्रदेश के एक और फ्रेश वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फटाफट खबरों को। गैर राज्यों में रह रहे यूपी के श्रमिक बड़ी संख्या में यूपी आ रहे हैं। ऐसे लोगों को रोजगार मुहैया कराना भी एक बड़ी चुनौती है। इसको देखते हुए सरकार कार्य योजना बनाने में जुट गई है। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने कहा कि प्रदेश में 15 से 20 लाख रोजगार के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने कहा कि प्रदेश में आज अब तक 2455 संक्रमित मरीज सामने आए हैं। इनमें 1756 एक्टिव केस हैं। आज कुल 127 नए मामले सामने आए। अभी तक 656 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं, जबकि 43 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। हॉटस्पॉट क्षेत्रों के बाहर ग्रामीण क्षेत्रों व छोटे कस्बों में स्थित दुकानें विशेष रूप से निर्माण सामग्री यथा ईंट, सीमेंट, मोरंग, बालू, सरिया, हार्डवेयर आदि तथा मोबाइल रिपेयर करने वाली दुकानों को सशर्त खोले जाने की अनुमति दी जाएगी। इन दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग व सैनिटाइजेशन के प्रावधानों तथा गृह मंत्रालय के निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा। समीक्षा बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिस प्रकार से चीनी मिल व ईंट भट्ठों को चालू किया गया है, ठीक वैसे ही अन्य उद्योगों को चलाने के लिए एक कार्य योजना तैयार की जाए। उद्योगों को सावधानी पूर्वक शुरू किया जाए, साथ ही उद्योगों का प्रोटोकॉल भी निर्धारित किया जाए। प्रदेश में लॉकडाउन के तीसरे चरण के दौरान शराब की दुकानों को खोलने को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बारे में अंतिम फैसला प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही करेंगे। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने देश भर में लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया है, लेकिन ग्रीन और ऑरेंज जोन में कुछ ढील दी गई है। लॉकडाउन में शराब और पान की दुकानें खुलने का इंतजार कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। हालांकि यह खबर सिर्फ ग्रीन जोन वाले जिलों के लिए ही है। अंबेडकर नगर के टांडा थाना इलाके के धौरहरा गांव के पास देर रात पुलिस मुठभेड़ में 1.5 लाख का इनामी बदमाश लाइक पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। वहीं मुठभेड़ के दौरान भाग रहे लाइक के दूसरे साथी कलीम को पुलिस ने दौड़ाकर दबोच लिया। करीब आधे घंटे तक चली इस कार्रवाई में थाना अध्यक्ष भी घायल हो गए हैं। अपराधी लाइक टांडा में हुई आईसीआईसी बैंक में लूट का मुख्य आरोपित था। इटावा स्थित सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर राजकुमार ने कहा कि कोविड-19 के मरीजों के इलाज में एलोपैथी के साथ आयुर्वेदिक दवाओं का समायोजन कारगर साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी स्थित कोविड-19 अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड में भर्ती 72 मरीजों को एलोपैथ और आयुर्वेदिक के समायोजन से कारगर इलाज किया जा रहा है। बस्ती जिले में 7 मजदूर पॉजिटिव मिले। ये उन लोगों में शामिल थे जिन्हें सरकारी बसों से महाराष्ट्र से लाया गया है। वाराणसी में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाने के लिए सुबह सड़कों पर अधिकारियों के साथ पुलिस फोर्स उतरी। लोगों से लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की अपील की गई। अधिकारियों के साथ जिले के सभी थानों की पुलिस सुबह 8 बजे एक साथ सड़कों पर आ गई। लॉकडाउन आगे बढ़ाए जाने के बाद वाराणसी जिला प्रशासन कार्य योजना में जुट गया है। फिलहाल वर्तमान व्यवस्था ही लागू रहेगी। शहर की सीमाएं 17 मई तक पूरी तरह सील रहेंगी और मेडिकल बिना वजह के किसी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। दुकानों को पूरी तरह बंद रखा जाएगा और होम डिलीवरी की सुविधा को प्रभावी बनाया जाएगा। कोरोना संक्रमण की आशंका के चलते प्रशासन लॉकडाउन में किसी भी तरह की ढील नहीं देगा। मास्क लगाना अनिवार्य होगा और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए सख्ती की जाएगी। राजधानी लखनऊ में पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन नासिक से चारबाग रेलवे स्टेशन पहुंची। करीब 5:30 बजे सुबह यह यहां पर पहुंची। ट्रेन से यूपी के फंसे हुए करीब 847 लोगों को 17 कोच में जिलेवार बैठाकर रवाना किया गया। इनको लेकर स्टेशन पर तैयारियां तेज हो गई हैं। बागपत जिला जेल में बंदियों के बीच बवाल में एक ऋषिपाल की हत्या कर दी गई। बवाल में आधा दर्जन से अधिक घायल है। इस बीच डीजी जेल आनंद कुमार ने कहा कि डीआईजी जेल लव कुमार को जांच के लिए तत्काल मौके पर भेजा जा रहा है। जांच की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।
मेरठ में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 10 नए मरीज मिले हैं, जिनमें से एक की मौत हो गई है। मेरठ में कोरोना के मरीजों की संख्या 115 हो गई है। इनमें से 53 की छुट्टी हो चुकी है, जबकि 6 की मौत, बाकी 56 का इलाज चल रहा है। कानपुर शहर में 12 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। शहर में तेजी से संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। आगरा के बाद कानपुर में सबसे अधिक कोरोना संक्रमित पेशेंट हैं। प्रदेश सरकार ने कानपुर को रेड जोन में रखा है। शहर के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। प्रदेश सरकार कानपुर में अतिरिक्त मेडिकल टीम भेजने पर भी विचार कर रही है। कानपुर में संक्रमित मरीजों की संख्या 221 पहुंच गई है, जिसमें 17 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। महामारी के संक्रमण से हर स्तर पर निपटने में योगी आदित्यनाथ सरकार ने खजाना खोल दिया है। अब सरकार अपने खजाने को फिर से सहेजने में मंत्री तथा विधायकों के खर्च में कटौती करने के बाद सरकारी अफसरों की यात्राओं पर भी लगाम लगाएगी, जिससे कि तेजी से खाली होते जा रहे खजाने को स्थिर करके रखा जा सके। कोरोना वायरस की वजह से देश में लॉकडाउन बढ़ाने की केंद्र सरकार के ऐलान के बाद अब इलाहाबाद हाई कोर्ट तथा सभी कोर्ट अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे। पहले कोर्ट को 3 मई तक ही बंद रखा गया था। अमेठी जिले में मंदिर से पूजा कर वापस लौट रहे वृद्ध की दिन दहाड़े पीट कर हत्या कर दी गई। घटना से गांव में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस अधीक्षक सहित पुलिस के दूसरे अधिकारी भी गांव पहुंचकर जांच में जुट गए हैं। वारदात की तत्कालीन वजह 2 दिन पहले चोरी की घटना बताई जा रही है। जिले के मुंशीगंज थाना क्षेत्र के हरिहरपुर गाँव का यह मामला है। हरदोई में कोरोना से बचाव को लेकर लागू लॉकडाउन की जमकर धज्जियां उड़ी। जामुन के पेड़ की डाल काटने के विवाद में 2 पक्ष आमने सामने आ गए। घटना में एक पक्ष ने राइफल से गोली चला दी, जो सीधे उनके दूसरे पक्ष के एक युवक के कंधे पर जा लगी। घटना में उसकी मौत हो गई। पुलिस हत्या की FIR दर्ज कर मामले की जाँच कर रही है। इलाहाबाद बैंक की आजमगढ़ के मेहनाजपुर शाखा से किसान के खाते से 10 लाख रुपए गायब कर लिए गए। इसकी जानकारी किसान को उस समय हुई जब वह रुपए निकालने पहुंचे। पीड़ित ने मेहनाजपुर थाने में कानूनी कार्रवाई के लिए तहरीर दी है। शासन द्वारा यूपी बोर्ड सत्र 2019-20 की 10वीं और 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की तिथि 5 मई घोषित की गई है। राजधानी में पूर्व निर्धारित 4 केंद्रों पर उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कराए जाने की व्यवस्था शिक्षा विभाग द्वारा की जा रही है। गौतम बुद्ध नगर जिले के सिटी 4 एवेन्यू के पास स्थित एक्सिस बैंक के ATM को तोड़कर 2 बदमाशों ने चोरी का प्रयास किया। जब बदमाश घटना को अंजाम दे रहे थे, तभी किसी व्यक्ति ने उन्हें देख लिया और पुलिस को इसकी सूचना दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया। गाजियाबाद पुलिस इन दिनों वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से तो जंग लड़ ही रही है, साथ ही पुलिस अपने ही विभाग में ऑपरेशन क्लीन भी चला रही है। ऑपरेशन क्लीन के तहत कर्तव्य में शिथिलता व लापरवाही तथा अवैध पार्किंग वसूली व शराब की अवैध बिक्री करवाने के आरोप में दरोगा सहित 3 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। बनारस के एक दरोगा का AK-47 के साथ टिकटॉक पर वीडियो वायरल हुआ है। सिंघम के गाने पर बनाए गए इस वीडियो में भारी भरकम दरोगा जी पुलिस जीप के सामने स्लो मोशन में दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बनारस के चौबेपुर थाने पर तैनात दरोगा का यह वीडियो वायरल होते ही SSP तक पहुंच गया। पुलिस कप्तान ने तत्काल उस पर संज्ञान लिया और मामले की जांच का आदेश दे दिया है। SP ग्रामीण के अनुसार मामला संज्ञान में आते ही दरोगा को थाने से हटा दिया गया है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से मुक्ति की कामना के साथ तीर्थ नगरी वृंदावन में ऑनलाइन सुंदरकांड का पाठ किया गया। इस धार्मिक अनुष्ठान में सोशल मीडिया के जरिए 21 देशों के करीब 10,000 भक्त जुड़े।